नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारतीय सभ्यता की जड़ों तक ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन वैदिक साहित्य की। चलिए मिलकर समझते हैं इन चार महान वेदों के ज्ञान को। तो सबसे पहले एक सवाल, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है? देखिए, श्रुति का मतलब ही है जो सुना गया हो। कितना दिलचस्प है ना। ये ज्ञान पहले लिखा ही नहीं गया था। हजारों साल तक बस गुरु से शिष्य तक सुनकर याद करके ये आगे बढ़ता रहा। ये दिखाता है कि वो मौखिक परंपरा कितनी मजबूत थी और इस ज्ञान को कितना पवित्र माना जाता था। अच्छा, एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि वेद तो बस पूजा पाठ और धर्म कर्म की किताबें हैं, पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चलिए जरा इसी सवाल को कुरेदते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वेदों को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ समझना उनकी विशालता को कम आंकने जैसा है। असल में ये तो भारतीय सभ्यता का पूरा ज्ञान कोश है, जिसमें दर्शन है, समाज है, विज्ञान है, संस्कृति है, सब कुछ। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम एक एक करके चारों वेदों में गोता लगाएंगे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सब की विरासत क्या है और ये आज भी इतने अहम क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने वेद से, ऋग्वेद, जो कि स्तुतियों यानी भजनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और जब हम कहते हैं बड़ा कलेक्शन, तो हमारा मतलब वाकई बहुत बड़ा है। सोचिए, इसमें 1028 सूक्त हैं, यानी 1028 भजन, जो 10 किताबों या कहें कि 10 मंडलों में बटे हुए हैं। ये सचमुच ज्ञान का एक महासागर ही तो है। तो ऋग्वेद में है क्या? इसमें हमें उस समय के समाज की एक बहुत ही जीती जागती तस्वीर मिलती है। इसमें मिलेंगे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य जैसे देवताओं की तारीफ में लिखे भजन। इससे पता चलता है कि उस दौर में लोग प्रकृति की ताकतों को ही देवता मानते थे। हमें उनके सामाजिक जीवन की झलकियां भी मिलती हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, समाज कबीलों में बटा हुआ था। तो कुल मिलाकर कहें तो ऋग्वेद हमें प्राचीन भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की सबसे पहली और सबसे साफ तस्वीर दिखाता है। ऋग्वेद की दार्शनिक गहराइयों से निकलकर अब हम चलते हैं संगीत की दुनिया में। जी हाँ, हमारा अगला पड़ाव है सामवेद, सुर और लय का वेद। अब सामवेद की सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें ज्यादातर भजन ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो फिर ये अलग कैसे हुआ? अलग ऐसे हुआ कि यहाँ उन भजनों को एक म्यूजिकल फॉर्मेट दे दिया गया, उन्हें गाने लायक बनाया गया। इसका मकसद था कि यज्ञों के दौरान इन मंत्रों को एक खास धुन और ताल में गाया जा सके। और यहीं से आप देखिए स्वर, ताल और लय का विकास हुआ, जिसने आगे चलकर भक्ति परंपरा के लिए भी जमीन तैयार की। तो अगर कोई पूछे कि सामवेद की सबसे बड़ी देन क्या है, तो जवाब साफ है: भारतीय शास्त्रीय संगीत। आज हम जिस क्लासिकल म्यूजिक को सुनते और सराहते हैं, उसकी जड़ें, उसका ओरिजिनल सोर्स यही सामवेद है। कमाल की बात है ना। संगीत से अब हम आते हैं कर्मकांड पर, यानी रिचुअल्स पर। हमारा तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसे एक तरह की प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड बुक समझ सकते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाएं, ये सब इसमें बताया गया है। यजुर्वेद भी 2 हिस्सों में बटा है। एक है शुक्ल यजुर्वेद या सफेद यजुर्वेद, जिसमें सिर्फ मंत्र यानी प्रार्थनाएं हैं, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उन्हें समझाने के लिए गद्य में कमेंट्री भी दी गई है। तो यजुर्वेद में मिलेगा यज्ञ करने का पूरा मेथड, एक एक स्टेप, मंत्रों को कैसे बोलना है, आहुतियां कैसे देनी है, सब कुछ। और यहीं से पुरोहितों यानी प्रीस्ट्स की भूमिका तय हुई, उनके काम का सिस्टम बना। एक तरह से कहें तो यजुर्वेद ने ही धार्मिक समारोहों को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया। तो सार यह है कि यजुर्वेद ने ही कर्मकांड की एक पूरी प्रणाली बनाई और धर्म को एक संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल ढांचा दिया। और अब आते हैं हम अपने आखिरी वेद पर, अथर्ववेद। और ये वेद बाकी तीनों से काफी अलग है। क्यों? क्योंकि ये देवताओं और बड़े बड़े यज्ञों से ज्यादा आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर फोकस करता है। अथर्ववेद में हमें उस जमाने के लोगों की असली जिंदगी दिखती है। इसमें बीमारियों को ठीक करने के लिए जादू टोने और मंत्र हैं, आत्माओं और भूत प्रेत भगाने की बातें हैं, शादी ब्याह, प्यार, परिवार, इन सब से जुड़े रिचुअल्स हैं। मतलब घरेलू जिंदगी की हर छोटी बड़ी चिंता इसमें शामिल है। ये एक तरह से धर्म, लोक विश्वास और समाजशास्त्र का एक जबरदस्त मिक्सचर है। इसीलिए
अथर्ववेद को उस दौर के समाज की साइकोलॉजी और वहां की फोक कल्चर को समझने का एक आईना कहा जा सकता है, एक बेहद कीमती दस्तावेज। तो ये थे हमारे 4 वेद, हर एक अपनी जगह खास। हमने सबको अलग अलग तो समझ लिया, पर चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इन सबका सार क्या है और इनकी विरासत क्या रही है। ये टेबल देखिए, इससे चारों वेदों का फर्क और उनका फोकस एकदम साफ हो जाता है। ऋग्वेद दार्शनिक और धार्मिक, सामवेद कला और भक्ति से जुड़ा हुआ, यजुर्वेद पूरी तरह से प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल, और अथर्ववेद एकदम प्रैक्टिकल जो लोक संस्कृति से जुड़ा है। हर एक की अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग महत्व। और अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो वैदिक साहित्य का असर भारतीय संस्कृति पर कितना गहरा रहा है। यही हमारे दर्शन की नींव बना, इसी से समाज का ढांचा तय हुआ, धर्म को एक संस्थागत रूप मिला, यहाँ तक कि खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी साइंस की शुरुआती झलकियां भी यहीं मिलती हैं। और संस्कृत भाषा का विकास तो है ही, सच कहा जाए तो ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे लिए इस मॉडर्न दुनिया में क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी इस महान विरासत से, अपने रिश्ते के बारे में सोचने का मौका देता है।